हेलो डियर, जेएसएससी एक नोटिस दिया था जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला गया था। तो उसका आज लास्ट डेट है। तो जो कैंडिडेट्स, मेरे स्टूडेंट जो इसको अपलोड नहीं किए हैं, आप उसको अपलोड कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। आज लास्ट डेट है। तो इसका मतलब ये है कि जेएसएससी अपना प्रिपरेशन कर रही है एडमिट कार्ड अपलोड करने के लिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही है। तो मे भी कुछ डिले भी हो सकता है और ऑन द टाइम हो सकता है। और जो मेरा एग्ज़ाम का ड्यूरेशन दिया हुआ था 23 to 7 नवंबर, तो उसी ड्यूरेशन में ही एग्ज़ाम होगा, नॉट एग्जैक्ट 23, बट इस ड्यूरेशन में होगा। दैट मीन्स आपको जो है कि एडमिट कार्ड 15 to 12 डे के बिफोर ही मिलेगा अल्टीमेटली। तो हम लोग यहाँ पे बात करें एग्ज़ाम प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी का, तो आपको जो है कि अभी जो है कि स्ट्रेटजी करना है जनरल इंजीनियरिंग पे। तो अगर आप सिविल से हैं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। और इवन जो है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो मैकेनिकल और सिविल, ठीक है। और जो है कि जनरल इंजीनियरिंग में और एक सेक्शन है आपका जो 40 मार्क्स का है। उसमें आपका मैथ और रीजनिंग को फोकस करना है। देन झारखंड जीएस, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग जिनका अच्छा है वो झारखंड जीएस पे भी फोकस कर कीजिए। उसके बाद जो है कि अगर हम लोग बात करें करेंट सेक्शन का, तो करेंट सेक्शन का भी इम्पोर्टेंट है और कंप्यूटर साइंस का भी। तो करेंट सेक्शन के लिए आप मार्केट से एक पतली सी जो भी आपका अभी लेटेस्ट मैगजीन होगा आप उसको परचेज कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, जो भी मार्केट में अवेलेबल होगा लेटेस्ट, ठीक है। तो आपको विद इन 1 ईयर का आपको करेंट अफेयर आपको जो है कि पढ़ना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल और सिविल का, तो जो ब्रांच पेपर है, तो हम अभी यहाँ पे मैकेनिकल के लिए जो है कि कवर कर रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग के पर्पज़ से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट जो है कि आपको जो है कि जो भी हम यहाँ पे स्टडी मटेरियल इवन पीडीएफ भी हम लोग टेलीग्राम चैनल पे हम सेंड करते हैं। और तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। और इवन इसके बाद हम लोग जेएसएससी जेई के बाद जो है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एसएससी जेई है उसको हम लोग टारगेट करेंगे। देन हम लोग उसका जो है कि सारा 1 by 1 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जेएसएससी को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि पावर प्लांट आईसी इंजन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, पिछला बार भी हम लोग देख चुके हैं पावर प्लांट और आईसी इंजन। और अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, तो जनरल इंजीनियरिंग के पर्पज़ से अगर आप मैकेनिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल और सिविल का जो एसएससी जेई का जो क्वेश्चन बैंक है, आप कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड करके या तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जो है कि क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं जो हम अपलोड करते हैं, जैसे पावर प्लांट और आईसी इंजन का। और अभी हम लोग डे बाय डे हम लोग अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वाले एज वेल एज सिविल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग के पर्पज़ से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी कम समय है तो उसके लिए हम लोग जनरल इंजीनियरिंग ही हम लोग, जैसे आपका पावर प्लांट हो गया, आईसी इंजन कवर कर रहे हैं, देन थर्मोडाइनमिक्स कवर कर चुके हैं, देन फ्लूइड मैकेनिक्स कुछ पोर्शन किए हुए हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम लोग वेटेज का बात करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो थर्मल वाला पार्ट है दैट मीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया और थर्मोडाइनमिक्स हो गया, आरएसी हो गया, रेफ्रिजरेशन, तो इसका आपका जो है कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज था। पिछला बार भी जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसमें भी वेटेज था। तो हम लोग इस थर्मल पोर्शन को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका वेटेज दोनों में ही होगा, आपका जनरल इंजीनियरिंग में भी होगा और आप अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल पेपर में भी इसका यूज समझ लीजिए आपको 30% वेटेज इसका रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग प्रोडक्शन का हम लोग बात कर लेंगे, इसकी वेटेज है, ठीक है। देन आपका डिजाइन सेक्शन में सॉम टॉम और, ठीक है, और आपका मशीन डिजाइन, तो ये पोर्शन भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बैंक एसएससी जेई का ईएस का क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर सकते हैं।
देन अगर आपको जो है कि और आप RS खुरमी भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन RS खुरमी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बिलो है। बट अभी जो है कि CBT मोड पे एग्ज़ाम होने वाला है, तो मे बी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अलग अलग जो है कि डे पे होगा, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उनको ज़्यादा चाहिए, तो वो आखिर क्वेश्चन जो है कि डायरेक्ट या तो SSC JEE के क्वेश्चन पिकअप कर सकते हैं, या तो फिर ES का क्वेश्चन जो है कि आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस जो हम लोग एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ, उसका अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिएगा तो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड था, जो कि आपका न्यूमेरिकल का भी वेटेज ज़्यादा था, अदर जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन हो या तो फिर जो आपका ब्रांच पेपर है, ठीक है। तो दोनों में ही आपका जो है कि न्यूमेरिकल सेक्शन का ज़्यादा वेटेज था, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। कहीं से आपको जो है कि कुछ कुछ क्वेश्चन SSC JEE से था, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है कि आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो AE का और JEE का जो क्वेश्चन था, वो वहाँ से पूछा हुआ था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जो है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो है कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।